नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल फरवरी 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का प्रेम जीवन फरवरी 2026 में किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में दिक्कत अथवा समस्या आ रही है और आप चाहते हैं कि विस्तार से आप परामर्श हमसे लें, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये आपको हमें भेजना होगा और हम विस्तार से आपको बताएंगे। और यदि आप अपने पार्टनर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि जैसे वास्तव में वो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या वो सच्चा प्यार करते हैं या सिर्फ फेक टाइम पास आपके साथ कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो इसके लिए भी आप उनकी फ़ोटो भी भेज सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, यदि आपकी मैरिड लाइफ में भी किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप तब भी हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2026 में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में ये रहेंगे। तो सबसे पहले बुध का राशि परिवर्तन 3 फरवरी 2026 को होगा और बुध आपके चतुर्थ स्थान में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 6 फरवरी 2026 को होगा और शुक्र भी आपके चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। इसके अलावा सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन भी 13 फरवरी 2026 को होगा और 13 फरवरी 2026 को शुक्र के साथ साथ जो सूर्य हैं ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये भी चतुर्थ भाव में रहेंगे। मंगल का राशि परिवर्तन 23 फरवरी 2026 को होगा और ये 23 फरवरी 2026 को मंगल भी चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे, चतुर्थ स्थान में रहेंगे कुंभ राशि में। इसके अलावा शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके अष्टम भाव में रहेंगे मिथुन राशि में और केतु आपके दशम भाव में रहेंगे सिंह राशि में। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति देखने को मिलेगी मित्रों। ये जो 5 ग्रह एक साथ चतुर्थ स्थान में रहेंगे ये अपने आप में बहुत ही अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नकारात्मक योग भी बनेंगे, जैसे राहु मंगल के साथ अंगारक दोष, राहु शुक्र के साथ भी अच्छा नहीं माना जाता है, लंपट योग दोष बन जाता है। फिर सूर्य और बुध, बुध आदित्य नाम का राजयोग बन जाता है। यहाँ पे बुध और शुक्र की युति एक साथ अच्छी मानी जाती है, सूर्य मंगल की युति एक साथ अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो दशम भाव है वो केतु बैठे हुए हैं और केतु की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी और राहु भी केतु को देखेंगे और यहाँ पे गुरु अष्टम भाव में स्थित रहेंगे और शनि पंचम भाव में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये जो स्थिति बन रही है ये आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके प्रेम जीवन के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति दिख रही है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो फरवरी 2026 का महीना शुभ महीना है। ये महीना प्रेम जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला महीना है, बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना है, बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को, जो दो दिलों में दूरियां आ गई हैं, मतभेद मनभेद हो गए हैं, उन मतभेद मनभेद को ये खत्म करने वाला महीना रहेगा। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा देने वाला महीना होगा और नई सोच के साथ, नए उत्साह के साथ आप और आपके पार्टनर इस महीने को जीने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो कुल मिलाकर के
ये सकारात्मक स्थिति बन रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों, तो लव लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं आपको। पार्टनर के साथ अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप। इस समय में पार्टनर आनाकानी कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको, और पार्टनर ये भी बोल रहे हैं कि वो सिर्फ दोस्त की तरह अब आपके साथ रहना चाहते हैं। ब्रेकअप होने वाली स्थिति में हैं आप, या ब्रेकअप हो गया या सेपरेशन वाली स्थिति में हैं आप, और कोई कहीं ना कहीं से कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कर रही है आपके जीवन में। तो ये जो कहीं ना कहीं चारों तरफ से ये इस तरह का जो वातावरण आप सहन कर रहे हैं, ये वाली स्थिति शुरू में नहीं थी। पार्टनर आपका बहुत ही अच्छी से ख्याल रखते थे, और कहीं ना कहीं एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा ओरल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में था, वार्तालाप बहुत अच्छा था, एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छे से जीवन जी भी रहे थे। तो धीरे धीरे इस तरह की स्थिति पैदा हुई। तो अब इस स्थिति के कारण से क्या हुआ है ना, इस स्थिति के कारण से आपके अंदर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, तनाव, ये सब चीज़ें पैदा हुई। और इससे क्या हुआ, आपके जो कामकाज वाला जीवन है उस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कंसंट्रेशन आपकी भंग हो गई, एकाग्रता खत्म हो गई, देर रात तक जागे रहना, टेंशन में रहना, अच्छे से खाना पीना ना हो पाना, और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी जो दिनचर्या है इस पे जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है ना, तो ये आपके इस लव लाइफ के कारण से दिक्कत आ रही है, या आपकी मैरिड लाइफ से दिक्कत आ रही है। तो अब मित्रों आप देखेंगे कि जैसे ही ये 12 फरवरी 2026 के बाद का समय शुरू होगा ना, उसके बाद ये जो पार्टनर हैं, ये जो पार्टनर, उनके मन में आपको लेकर के सकारात्मकता देखने को मिलेगी। पार्टनर के मन में आपको लेकर के प्यार बढ़ेगा, पार्टनर के मन में आपको लेकर के उत्साह बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं उनको आकर्षण बढ़ेगा, आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। और जैसे शुरू में आपका प्रेम जीवन था ना, उसी तरह से फिर से आप अपने प्रेम जीवन को आगे जिएंगे। एक तो ये बात रहेगी। दूसरी बात इसमें मैं जो ये देख रहा हूँ, ये जो 12 तारीख के बाद का समय शुरू होगा, इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, वर्चुअली आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, डेटिंग ऐप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ खूब से बातचीत करेंगे। ब्रेकअप जिनका हो गया उनका पेचअप होगा। सेपरेशन में अगर आप हैं तो फिर से रियूनियन आपका होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर आप हैं, वर्चुअली फोनिकली सोशल मीडिया के ज़रिए आप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में वो बातचीत भी सही तरीके से आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। और इसके साथ साथ ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे इस समय में दिख रही है। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है, दोस्त है, या वर्क प्लेस पे कोई है, और वो हमेशा गड़बड़ करते हैं या हमेशा आपको लेकर के मिस गाइड करते हैं आपके पार्टनर को, तो उनसे भी दूरी बना लेंगे आपके पार्टनर। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, घूमने का मन हो सकता है आपके पार्टनर को। और ये समय में आप कोई वर्चुअल एक दूसरे के साथ तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, साथ में कोई किसी जैसे कोई नदी हो गया, झरना हो गया, कोई पहाड़ हो गए, या कोई वनों वाला जो एरिया है उस तरफ आप वहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं, और टूर ट्रेवल कर सकते हैं। गाड़ी का सफ़र हो सकता है बहुत ज़्यादा, और कहीं पर आप एक साथ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में। बहुत सारी पुरानी बातों को लेकर के भी आप एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं जो और चीज़ें देख रहा हूँ, इसमें ये देख रहा हूँ कि कोई मूवी वगैरह आप देखने जा सकते हैं। अगर आपके पार्टनर का बर्थडे, आपका बर्थडे है, तो उस पर विश कर सकते हैं आपके पार्टनर, उनसे खूब बातचीत आपकी हो सकती है। और ये समय में पार्टनर सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, आपकी विश पूरी कर सकते हैं, और कोई नया प्रॉमिस या कमिटमेंट आपके साथ कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये समय में आप देखेंगे कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी ये समय बदलाव का समय है। और सिंगल लोगों की लाइफ में भी इस महीने 4 फरवरी के बाद, वृश्चिक राशि वालों के लिए 4 फरवरी के बाद जब सिंगल लोगों का समय शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि सिंगल लोगों की लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति का दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है। कोई नया इंसान प्रपोज़ल आपको कर सकता है, प्रपोज़ कर सकता है, या फिर आप वर्चुअली उनके साथ जुड़ सकते हैं, फोनिकली जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में
आपकी लाइफ में, आपकी वर्क प्लेस से कोई ये नया इंसान जुड़ सकता है। अगर पहले किसी के साथ आप एक दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं तो उनके साथ भी बातचीत आगे आपकी बहुत बढ़ सकती है। वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंगल लोगों की लाइफ में भी ये समय काफ़ी अच्छा दिखता नज़र आ रहा है। और इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी पूर्ण रूप से होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि वन ऑफ द जो बेस्ट पर्सन है वो आप है उनके लिए। और वन ऑफ द बिग मिस्टेक उनके लिए ये है कि उन्होंने जो आपको धुतकारा, आपसे दूरी बना लिया, आपको गलत समझा, तो उसका भी उनको इस समय में रियलाइज़ हो रहा है और उन्हें ये रिग्रेट भी हुआ है। वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके परेशान भी है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वो सरेंडर की मुद्रा में है इस समय में। आपसे वो बातचीत करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और वो लोग जो वन साइड लव किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो इंसान भी उनके साथ बातचीत करे, तो ऐसे में अगर आप पहले से ही किसी के साथ जुड़े हुए हैं या मनी मन किसी को पसंद कर रहे हैं, मनी मन किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उस इंसान के साथ भी आपकी बातचीत जो है वो 14 फरवरी 2026 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा या अगर आप पहले से किसी के साथ दोस्त के नाते बातचीत कर रहे हैं तो उनके साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी, या वो इंसान, वो दोस्त आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। ये समय आपकी मैरिड लाइफ को 4 चांद लगाएगा। और जैसे ही 6 फरवरी के बाद का समय शुरू होगा, आपकी मैरिड लाइफ में भी जो अंधियारा बना हुआ है, जो अंधेरा हुआ है, वो छटेगा और एक नया सवेरा शुरू होगा। इस समय में वाइफ और हस्बैंड के बीच में जो छोटी छोटी बातों को लेकर के तू मैं पिछले कुछ समय से चल रहा है, और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो वो दिक्कत परेशानियां आपकी समाप्त होती हुई मुझे इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। और आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है, तो वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। 6 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष से अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो वो दिक्कत परेशानी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में आप ये भी देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, यानी कि किसी एलुमनी को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, घर को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, तो वो विवाद सुलझता हुआ मुझे दिख रहा है। और वाइफ अगर जा चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं, या हस्बैंड ने आपको घर से बाहर निकाल लिया है, तो फिर से आपकी वापसी के योग बन रहे हैं। और हस्बैंड का साथ सहयोग इस समय में बिल्कुल भी नहीं है, या आपको वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में, तो वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी ख़त्म होगी। हस्बैंड वाइफ का फिर से मिलन होगा, फिर से बातचीत होगी, और कहीं ना कहीं आप कहीं घूमने भी इस समय में जाएंगे। इसके साथ साथ अगर डिवोर्स को लेकर के कोई केस आप दोनों के बीच में चल रहा है तो उस केस की समाप्ति भी इस समय में पूर्ण रूप से होती हुई मुझे दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मैरिड लाइफ को लेकर के भी ये समय काफ़ी अच्छा है। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के ये महीना योग बना रहा है, और 4 फरवरी से ही जो समय शुरू होगा संतान से संबंधित भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में संतान को लेकर के योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। और पिछले कुछ समय से अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज अब किसी भी सूरत में नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव इस समय में आता हुआ दिख रहा है, और ये शुरुआत 10 फरवरी 2026 से मुझे दिख रही है। और ये जो प्रस्ताव आएगा, ये प्रस्ताव आपको किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आ सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आ सकता है, या आपकी वर्क प्लेस से ये आ सकता है। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि जो भी प्रस्ताव प्रपोज़ल आपको मिलेगा वो प्रस्ताव प्रपोज़ल बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आप उसे रिश्ते को पसंद करेंगे और आपको भी वो सामने वाले पसंद करेंगे। पिछले समय में जो रिश्ता कहीं ना कहीं बनता बनता टूट जाता था आपका, या उस रिश्ते में दिक्कत या उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहती थी, तो वो उतार चढ़ाव वाली स्थिति इस समय में ख़त्म होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है।
इसके अलावा मित्रों, लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे, और अगर आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। पहले से जो अविवाहित को लेकर के, विवाह को लेकर के प्रपोजल वगैरह आएंगे या बातचीत जो चल रही थी वो कंप्लीट होगी, रोका इंगेजमेंट होगा, और पहले किसी का रोका या इंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पर बातचीत फिर से शुरू होगी। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं या इंटर लिव इन रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आपकी बातचीत जो है वो वहाँ पे आगे बढ़ेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी आ रही है तो उस प्रॉब्लम, दिक्कत को सॉर्ट आउट करेंगे। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं अगर कहीं ना कहीं आपस में आप दोनों के बीच में इस समय में अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, और पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो स्थिति बहुत सामान्य थी, अनुकूल थी, बहुत अच्छी थी, तो इस समय में जो दिक्कत उसमें आ रही है वो दिक्कत, परेशानी समाप्त होती हुई मुझे पूरी तरह से दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया वृश्चिक लव राशिफल फरवरी 2026 का। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो परेशानी है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजा, और यह डिटेल सही से अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।